हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मेंटर वी के साथ दोस्तों यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम अभी तक मेरा टॉपिक जो पिछले क्लासों में चलता आया है वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और हम दोस्तों उसको समझ लिए होंगे और उसी के आगे आज हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। जैसे कि एडवाइस को हम किस किस वर्ड्स के द्वारा हम अपनी बात को इम्प्रूव कर मतलब अपनी बात को रख सकते हैं। एडवाइस को हम किस किस वर्ड्स के द्वारा हम भाव में ले सकते हैं, उन सभी पर आज टॉपिक पर बात करेंगे। और अपनी जर्नी की शुरुआत करूं उससे पहले मैं दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाला हर एक कंटेंट की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे, कोई भी कंटेंट आपका छूटने ना पाए। इसलिए ज़रूरी है कि दोस्तों कि आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लें, और हो सके दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और दोस्तों जो लोग उन लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं या आधा देख के छोड़ देते हैं, तो दोस्तों आप आधा देखोगे या पूरा वीडियो मतलब स्किप कर दोगे तो उससे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए पूरा वीडियो देखने का प्रयास करें दोस्तों, और उम्मीद है कि बेहतर समझ में आएगा। और इसी के साथ अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा आज वर्ड है एडवाइस। एडवाइस मतलब सलाह या सुझाव। इसका मतलब सलाह या सुझाव, जैसे इसके हम बेसिक टर्म्स पर बात करेंगे कि हम सलाह और सुझाव को किन किन वर्डों के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। उससे पहले हम दोस्तों आप लोग एक रूल बना लीजिए फर्स्ट, और हम इसमें जानेंगे। फर्स्ट रूल में हम जानेंगे, जैसा कि हम पहले जान लिए हैं पीछे, कि एडवाइस के लिए प्रयोग होने वाले वाक्यों की हम बात करेंगे, उनके टर्म्स एंड कंडीशन पर बात करेंगे। अभी तक हम बाकी तो जानते आए हैं। और हम रूल फर्स्ट में देखेंगे कि इफ़ आई वर का प्रयोग शुड एवं वुड के साथ सेंटेंस में सलाह हेतु प्रयोग किया जाता है। यानी यदि इफ़ आई वर है और प्लस उसके बाद क्या है, शुड और वुड, शुड या वुड एक में किसी एक का प्रयोग हम करेंगे, और उस ये हमारा सेंटेंस में अगर इतना वाक्य प्रयोग किया गया तो हम क्या समझेंगे कि एडवाइस यानी सलाह का भाव दिया गया है। जैसे इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इफ़ आई वर यू यानी मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड बाई दिस हाउस तो मैं इस हाउस को खरीद लेता, यानी इस घर को खरीद लेता। यानी मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं इस घर को खरीद लेता। होता क्या है, जैसे कि दोस्तों अगर हम किसी फ्रेंड के साथ कभी किसी शॉपिंग पे जाते हैं तो क्या होता है कि कोई चीज़ अगर पसंद, जैसे दोस्त की शॉपिंग के लिए जाते हैं तो दोस्त को अगर हमको सलाह देनी होती है तो क्या कभी कभी क्या देते हैं, कहते हैं कि मतलब सोचते हैं कि या मतलब ये चीज़ अच्छी लग रही है, अगर हम तुम्हारी जगह पे होते तो ये खरीद लेते। तो एक तरह से क्या है, ये हिडन एडवाइस है। तो हम इसमें क्या जानेंगे, इफ़ आई वर यू यानी हम अगर तुम्हारी जगह पे होते तो आई वुड बाई दिस हाउस तो हम इस घर को खरीद लेते। बिल्कुल उसी तरह वाक्य है। जैसे इसमें क्या है, ही एडवाइज्ड मी उसने मुझे सलाह दिया टू बाई दिस हाउस, यानी इसका मतलब ये है कि उसको उसने सलाह दिया है किसके लिए, हाउस खरीदने के लिए। लेकिन वो क्या है, इनडायरेक्टली सलाह ही है, क्योंकि जैसे हम अगर किसी को जैसे साथ में जाते हैं, अभी बताया जैसे कि, तो हम क्या बोलते हैं कि अगर हम तुम्हारी जगह पे होते तो हम ये खरीद लेते। तो वो क्या है, एक तरह से उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि इस चीज़ को खरीद लो। तो ये क्या है, एक तरह से एडवाइस ही है। तो हम क्या समझे, इफ़ आई वर यू यानी मैं तुम्हारी जगह होता या मैं तुम होता, यानी मैं तुम्हारी जगह पे होता, आई वुड बाई दिस हाउस तो मैं इस घर को खरीद लेता। तो इसका मतलब क्या हुआ, ही एडवाइज्ड मी यानी उसने मुझे सलाह दिया कि टू बाई दिस हाउस यानी इस घर को खरीदने के लिए उसने क्या सलाह दी एक तरह से। और दूसरा का एग्जाम्पल है, इफ़ आई वर यू यानी यदि मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड या शुड। दोस्तों हम वुड या शुड किसी एक का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं, तो चाहे इसमें हम वुड का लगा लें चाहे शुड का प्रयोग कर लें। जैसे इफ़ आई वर यू यदि मैं तुम्हारी जगह पे होता, आई वुड या शुड किसी एक का प्रयोग करना है, लॉज एन एफ आई आर अगेंस्ट हर तो हम उसके मतलब लॉज मतलब होता है एक तरह से दायर करना, मतलब कोई केस दायर करना होता है, इसी तरह एक एफआईआर दायर करना होता है। तो एक एफआईआर दायर करना किसके अगेंस्ट हर, यानी उसके हम अगेंस्ट, अगर हम तुम्हारी जगह पे होते तो हम उसके खिलाफ क्या करते, हम केस दायर मतलब एफआईआर दायर कर देते। तो ये भी क्या है, एक तरह से ही एडवाइज्ड मी उसने मतलब सलाह दिया कि टू लॉज एन एफआईआर अगेंस्ट, यानी उसके
उसके ऊपर मतलब उसके अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च करने के लिए उसने क्या किया, सलाह दिया एक तरह से। तो हम समझ गए होंगे कि इफ़ आई वर मतलब इफ़ आई वर और प्लस वुड या शुड का जब भी हम प्रयोग करते हैं सेंटेंस में, तो हमारा वो क्या वाक्य दिखाता है कि ये एक तरह से एडवाइस होती है। जैसे हम इसमें जाने, इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह पे होता, आई वुड बाई दिस हाउस, तो मैं इस घर को खरीद लेता। इसमें भी है, यदि मैं तुम्हारी जगह पे होता तो उसके ऊपर हम एफआईआर कर देते, या उसके अगेंस्ट में हम एफआईआर कर देते। तो ये भी एक तरह से सलाह किस तरह का दे रहा है, उसके ऊपर एफआईआर करने के लिए एक तरह से वो हिडन मतलब एक तरह से सलाह ही दे रहा है, क्योंकि वो सलाह बस डायरेक्टली नहीं दे रहा है कि उसके ऊपर कर दो, लेकिन अगर वो बोलता है कि अगर हम तुम्हारी जगह, एक तरह से क्या होता है, मोटिवेट कर रहा है उसको कि हाँ आप उसके ऊपर एफआईआर दायर कर दो। तो ये एक तरह से नहीं, ये भी एक सलाह है और ये भी सलाह है। तो हम समझ गए होंगे कि इफ़ आई वर और इसके साथ वुड या शुड का अगर हम प्रयोग करते हैं तो ये वाक्य हमको क्या दिखाता है, एडवाइस, एडवाइस का भाव देता है। ये किसका भाव देता है, एडवाइस का भाव देता है, क्योंकि ये मतलब एक तरह से एडवाइस ही बता रहा है कि यदि मैं तुम्हारी जगह पे होता तो हम घर खरीद लेता, यानी तो वो क्या सोचता होगा कि हाँ, मतलब उसको एक तरह से एक एडवाइस ही है। तो उम्मीद है कि दोस्तों हम ये समझ गए होंगे। अगर समझ गए हों तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट रूल की बात करें। लेकिन स्ट्रक्चर ये याद रखिएगा, ये जरूर प्रयोग होगा इसमें। दोस्तों अब हमारा दूसरा रोल नंबर है। दूसरे रूल में हम जानेंगे शुड, आर टू एवं मस्ट का प्रयोग एडवाइस हेतु किया जाता है। दोस्तों अगर आप लोग हमारा मॉडल और मॉडल वर्ड्स जो हम पढ़ाए हैं पीछे, अगर वो सब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि शुड और आर टू और मस्ट का प्रयोग एक तरह से चाहिए के अर्थ में भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम एडवाइस के रूप में भी हम प्रयोग करेंगे। जैसे नैतिक कर्तव्य वगैरह दायित्व के बारे में भी बात करते हैं इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, इसके बारे में, एडवाइस के बारे में। तो और सबसे पहले बात तो हम जान लें कि शुड और मस्ट तो ये ऐसे रहते हैं, लेकिन आर्ट टू जो होता है वो अपने साथ इन्फिनेटिव टू लेता है। जैसे ये अपने साथ इन्फिनेटिव टू लेता है। और जैसे कि हम एक इसको एग्जांपल के माध्यम से समझे, उससे पहले एक बार इसको रीड कर लेते हैं। शुड या ऑट टू एवं मस्ट का प्रयोग एडवाइस हेतु किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखें, यू शुड इम्प्रूव योर वोकेबलरी, यानी तुमको अपने शब्दकोश को और मजबूत करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। यानी एक तरह से क्या है, ये एक एडवाइस है, ये क्या है, एक एडवाइस है, क्योंकि हम मतलब वह सलाह देता है कि तुमको अपनी वोकेबलरी क्या है, इम्प्रूव कर लेना चाहिए। तो एक तरह से क्या है, एडवाइस है। और दूसरा क्या देखेंगे, यू आर टू लर्न योर कार सॉरी यू आर टू क्लीन योर कार, यानी तुमको अपनी कार साफ कर लेनी चाहिए। तो ये क्या है, एक तरह से ये भी एडवाइस है, क्योंकि ये क्या है कि एक तरह से कार को साफ करने की सलाह दी जा रही है इसमें, किसके द्वारा, यू के द्वारा। तो ये भी क्या है, एक तरह से एडवाइस है। और दूसरा क्या है, यू मस्ट लर्न दिस लेसन, यानी तुमको यह लेसन याद कर लेना चाहिए। यानी यू मस्ट लर्न दिस लेसन, क्योंकि ये लेसन तुमको याद कर लेना चाहिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है, यानी यह महत्वपूर्ण लेसन है, इसलिए तुमको याद कर लेना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये भी एक एडवाइस है। तो हम क्या जाने कि शुड, ऑट टू और मस्ट के द्वारा एडवाइस का भाव मतलब भाव आता है। तो जैसे कि दोस्तों जो शुड हो, अब हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, आप लोग नोट बना लीजिए। नोट में आप लोग, हालांकि जो लोग हमारा मॉडल वर्ड्स पढ़े होंगे उनको ये पता होगा, और जो लोग नहीं पढ़े वो प्लीज़ देख लें, लेकिन हम यहाँ पर बता दे रहे हैं कि शुड और ought to,
शुड और आर्ट टू ये अर्थ में इक्वल होते हैं, यानी ये अर्थ में समान होते हैं, अर्थ में समान होते हैं। लेकिन अगर हम बात मस्ट की करें, बात हम मस्ट की करें तो मस्ट का प्रयोग एम्फेटिक एडवाइस या आवश्यकता, यानी एम्फेटिक एडवाइस, मस्ट का प्रयोग हम एम्फेटिक एडवाइस का मतलब जैसे इसमें हम ना मस्ट प्रयोग, यू मस्ट लर्न दिस लेसन, यानी तुमको ये अवश्य ही पास कर मतलब लेसन पढ़ लेना चाहिए क्योंकि इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये क्या है, इम्फेसाइज कर रहा है, क्योंकि इस पर जोर दे रहा है वो कि इस लेसन को ज़रूर पढ़ लीजिए या याद कर लीजिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। तो ये क्या है, इस तरह से इस पर एक तरह से क्या है, स्ट्रेस डाल रहा है। लेकिन ये क्या, यू आर टू क्लीन योर कार, लेकिन तुमको अपने ये आर टू क्या हमको बताता है, तुमको अपनी कार साफ कर लेनी चाहिए। तो ये एक तरह से दबाव नहीं डाल रहा है, एक तरह से एडवाइस डाल दे रहा है। यू शुड इम्प्रूव योर वोकेबलरी, यानी तुमको अपनी वोकेबलरी इम्प्रूव कर लेनी चाहिए। तो ये भी एक तरह से दबाव नहीं डाल रहा है। ये क्या है, अगर मस्ट लगा दोगे तो मस्ट लगाने पर क्या हो जाएगा कि ये दबाव डाल रहा है कि तुमको, जैसे ये दबाव हमेशा किसी पार्टिकुलर वे में होता है, और ऐसे में जैसे सिंपल में हम क्या करते हैं, शुड और आर टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे कि दिस लेसन लगा, इस मतलब इट इज़ इम्पोर्टेंट, मतलब यह लेसन पार्टिकुलर लेसन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर मस्ट की बात कर रहा है, क्योंकि ये इसी चीज़ पर दबाव डाल रहा है। लेकिन ये एक कॉमन बात कर रहा है कि आपको वोकेबलरी तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि वोकेबलरी जितनी अच्छी होगी उतनी जल्दी आप उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी। तो हालांकि इसमें वो चीज़ हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं। सेंटेंस हमारा इतना ही है, यू शुड इम्प्रूव योर वोकेबलरी, यानी आपको वोकेबलरी तैयार कर लेनी चाहिए, इम्प्रूव कर लेनी चाहिए। तो एक तरह से ये क्या है, कॉमन एडवाइस है। यू आर टू क्लीन योर कार, यानी तुमको अपनी कार साफ कर लेनी चाहिए। तो ये क्या है, कॉमन एडवाइस है। लेकिन यू मस्ट लर्न दिस लेसन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये मतलब ये क्या है, एम्फेटिक एडवाइस है। क्योंकि ये एम्फेटिक एडवाइस इसलिए हो गया क्योंकि इस पर ये स्ट्रेस डाल रहा है कि तुमको ये लेसन याद कर लेना चाहिए क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज़ हम क्या जाने कि शुड और आर टू अर्थ में समान होते हैं, यानी शुड का प्रयोग और आर टू का प्रयोग समान अर्थ में किया जाता है। लेकिन जो मस्ट का प्रयोग होता है एम्फेटिक एडवाइस यानी स्ट्रेस वाली बात में या आवश्यकता के लिए प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है कि दोस्तों समझ गए होंगे। हालांकि हम ये चीज़ पीछे मॉडल जब पढ़ाएं उसमें हम बताए हैं, लेकिन जो लोग नहीं देखें वो देख लीजिए के। और दोस्तों ये समझ में, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसका नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट रूल बात करें। दोस्तों हमारा नेक्स्ट रूल है हैड बेटर का प्रयोग सलाह हेतु किया जाता है। दोस्तों ये हैड बेटर हमारी वर्बल मतलब फ्रेजल वर्ब है, ये फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है बेहतर होता, मतलब इसका अर्थ अगर बात करें तो अच्छे होने की बात बताएगा कि मतलब बेहतर होता, ये काम ना करते तो ये बेहतर होता। तो मतलब इसका मतलब हैड बेटर एक फ्रेजल वर्ब होते हैं जिसका प्रयोग हम सलाह के रूप में किया जा करते हैं। जैसे यू हैड बेटर चेंज योर ड्रेस, यानी आप अपनी ड्रेस चेंज कर लेते तो बेहतर होता। तो या मतलब कह देते कि आप अगर अपनी ड्रेस चेंज किए होते तो बेहतर होता। तो ये क्या है, मतलब आप अपनी ड्रेस चेंज किए होते तो बेहतर होता, या मतलब होता कि दूसरा अगर कहें तो आप अपना ड्रेस चेंज कर लिए होते। तो ये भी एक क्या है, मतलब एक तरह क्या है, तुम अपनी ड्रेस चेंज कर लिए होते। तो ये क्या क्या बताता है, एडवाइस। ये भी एक काम हमको बताता है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। और इसको और फ्रेजल वर्ब फ्रेज में डिफरेंस ये होता है कि फ्रेजल वर्ब के बाद कोई ना कोई प्रीपोजिशन वगैरह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन और मतलब या मतलब और दूसरी चीज़ होता है कि जब फ्रेज की बात करें तो फ्रेज मतलब एक वर्डों का मतलब वर्ड्स का एक ग्रुप होता है। मतलब
ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी एक शब्दों का एक समूह होता है जिसको हम फ्रेज बोलते हैं। तो यू हैड बेटर चेंज योर ड्रेस, यानी अगर आप अपनी मतलब यू हैड बेटर चेंज योर ड्रेस, अपनी ड्रेस चेंज कर लिए होते तो क्या है, बेहतर होता या अच्छा होता। तो या आपको अपनी ड्रेस चेंज कर लेनी चाहिए। और दूसरा क्या है, यू हैड बेटर नॉट वेट माई लॉन्गर, यानी आपको हमारा लंबे समय तक वेट नहीं करना चाहिए, करना बेहतर ही था। तो ये भी एक क्या है, एडवाइस। और ही हैड बेटर स्टॉप गैम्बलिंग नाउ, यानी तुमको अब, यानी ही हैड उसको अब गैम्बलिंग मतलब होता है जुआ खेलना, तो ही हैड बेटर स्टॉप गैम्बलिंग नाउ। दोस्तों गैम्बलिंग का मतलब आईएनजी इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि स्टॉप हमेशा अपने साथ आईएनजी लेता है। तो ही हैड बेटर स्टॉप गैम्बलिंग नाउ, यानी अब आपको गैम्बलिंग यानी जुआ बंद कर देना ही बेहतर है। तो यानी ये बेहतर होता, यानी या मतलब बेहतर होता या होना, बेहतर कर देना मतलब आपको जुआ बंद कर देना चाहिए खेलना। ये चाहिए या होता है मतलब सब सब हर चीज़ में प्रयोग होता है, लेकिन इसका मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से नहीं, इसका ये तो एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है ही हैड बेटर स्टॉप। ही हैड बेटर स्टॉप यानी आपको बंद कर देना ही बेहतर है, क्या, गैम्बलिंग नाउ, यानी अब आपको जुआ बंद कर देना ही बेहतर है। और तीसरा लास्ट एग्जांपल है हमारा, ही हैड बेटर स्टॉप, यानी अब आपको बेहतर होगा मतलब बंद कर देना, क्या, टेकिंग ड्रग्स, यानी अब आपको दवाइयाँ लेना बंद कर देना ही बेहतर होगा। या तो दोस्तों एक तो दूसरी चीज़ हम इसमें जाने, नंबर एक जो इंफॉर्मेशन के लिए आप लिए क्या क्या है कि अगर यह हेड हमारा हेल्पिंग वर्ब होता तो हम जानते हैं कि पास्ट में सब्जेक्ट और प्लस हेड प्लस V3 का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन आपको कहीं पर इसमें V3 का प्रयोग, क्योंकि अगर V3 का प्रयोग करते तो चेंज्ड हो जाता, और अगर गेम मतलब स्टॉप का स्टॉप्ड हो जाता। लेकिन दोस्तों हम इसमें कहीं थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं देखे, यानी ये क्या है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, और फ्रेजल वर्ब है इसलिए हम इसका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की तरह नहीं यूज करेंगे, इसको एज हम फ्रेजल वर्ब की तरह प्रयोग करेंगे। हैड बेटर एक फ्रेजल वर्ब है। और यू हैड बेटर चेंज योर ड्रेस, यानी यदि मतलब आपको ड्रेस बदल लेना चाहिए था, और या आपको बदल लेना चाहिए, किसी रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं यू हैड बेटर नॉट वेट माई लॉन्गर, यानी आप मेरे लिए मतलब यू हैड बेटर आपके लिए बेहतर है, नॉट वेट यानी इंतज़ार करना नहीं करना, मतलब आपके लिए बेहतर है इंतज़ार नहीं करना, माई लॉन्गर मतलब मेरा इंतज़ार लंबे समय तक नहीं करना ही बेहतर है, किसके, आपको। तो ये क्या है, एक एडवाइस है, ये भी एक एडवाइस है, ये भी एक एडवाइस है, ये भी एक एडवाइस है, क्योंकि ही हैड बेटर स्टॉप गैम्बलिंग नाउ, यानी उसको बेहतर है, उसको वो गैम्बलिंग यानी जुआ बंद कर देना ही बेहतर है, अब उसको जुआ बंद कर देना ही बेहतर है। ही हैड बेटर स्टॉप टेकिंग ड्रग्स, यानी उसको दवाइयाँ लेना बंद कर देना ही बेहतर है। तो हम इसमें क्या है, एक तरह से एडवाइस का भाव देखने को मिलेगा। दोस्तों तो हम समझ गए होंगे कि हैड बेटर एक फ्रेजल वर्ब है और जिसका मतलब होता है बेहतर होता होना, और इसका प्रयोग हम सलाह के रूप में करते हैं। दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट रूल बढ़ाएं। हमारा नेक्स्ट रूल है दोस्तों, जैसे व्हाई डू नॉट यू, अगर इतना स्ट्रक्चर हम प्रयोग करते हैं, व्हाई डू नॉट यू या व्हाई डोंट यू, अगर फिर आगे हम बाकी इस सेंटेंस को पूरा लिखते हैं, तो व्हाई डू नॉट यू अगर इतना लगता है तो हमारा ये क्या भाव, ये मतलब इस तरह का प्रयोग जो मतलब का प्रयोग सलाह या सुझाव है, तो प्रयुक्त
किया जाता है। यानी व्हाई डू नॉट यू का प्रयोग जो है सलाह या सुझाव हेतु प्रयुक्त किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। व्हाई डोंट यू, मैंने दोस्तों बताया डू नॉट या डोंट एक ही है। व्हाई डू नॉट यू मीट द चेयरमैन, आप चेयरमैन से क्यों नहीं मिल लेते हैं। तो मतलब एक तरह से एक सलाह ही है। जैसे अगर कोई कार्य पड़े तो जैसे किसी ने सलाह दिया कि आप वो ये कार्य कैसे ये इस तरह से क्यों नहीं कर लेते या कुछ काम उस तरह से क्यों नहीं कर लेते। इसी तरह क्या है, व्हाई डोंट यू मीट द चेयरमैन, आप चेयरमैन से क्यों नहीं मिल लेते। तो ये भी एक तरह से क्या है, एडवाइस है। अब ये मत कहना कि मतलब ये क्वेश्चन मार्क, दोस्तों ये एक क्वेश्चन मार्क है क्योंकि है तो इंट्रोगेटिव ही वाक्य, लेकिन ये क्या है, एडवाइस का रूप मतलब भाव देता है। व्हाई डोंट यू मीट द चेयरमैन, यानी आप चेयरमैन से क्यों नहीं मिल लेते। व्हाई डोंट यू टेक अ लीव, आप एक छुट्टी क्यों नहीं ले लेते। तो मतलब क्या है, व्हाई डू नॉट यू टेक अ लीव, यानी आप एक छुट्टी क्यों नहीं ले लेते। तो ये भी एक तरह से क्या है, एडवाइस है। तो हम क्या समझे कि व्हाई डू नॉट यू अगर सेंटेंस में आता है, व्हाई डू नॉट यू, व्हाई डोंट यू, हमने स्ट्रक्चर को पूरा फॉलो किया। व्हाई डोंट यू, ये भी स्ट्रक्चर को फॉलो किया। फिर आगे हमने वाक्य को पूरा लिखा है, मीट द चेयरमैन और टेक लीव, आप एक छुट्टी क्यों नहीं लेते। यानी व्हाई डोंट यू, आप मतलब इस तरह से जब हम वाक्य अपने आप से बनाएं तो और बेटर बनते हैं और हमारी इंग्लिश और इम्प्रूव होती है। जैसे हम लोग कॉमन वर्ड्स ऐसे बोलते हैं या कॉमन इंग्लिश बोलते हैं, तो क्या है, व्हाई डोंट यू मीट द चेयरमैन, आप चेयरमैन से क्यों नहीं मिल लेते। व्हाई डोंट यू टेक अ लीव, आप एक छुट्टी क्यों नहीं ले लेते। तो ये क्या है, एक ये दोनों हमको किस तरह का भाव देते हैं, ये दोनों हमको एडवाइस का भाव देते हैं। तो हम समझ गए होंगे कि व्हाई डू नॉट यू का किसी भी सेंटेंस में अगर हम प्रयोग करते हैं या व्हाई डू नॉट यू में किसी भी सेंटेंस से शुरुआत करते हैं, सेंटेंस में शुरुआत व्हाई डू नॉट यू से करते हैं, तो ये हमको क्या है, एक सलाह का भाव देता है या हमको एक सलाह का भाव देखने को मिलता है। उम्मीद है कि दोस्तों हम समझ गए होंगे। दोस्तों नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट यूज बताएं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट रूल है, इट इज टाइम प्लस V2, यानी इट इज टाइम के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, प्रेजेंट मतलब पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। इट इज़ टाइम के बाद पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इट इज़ टाइम प्लस V2 का प्रयोग किसी भी टेंस में किया जाता है तो यह सलाह या सुझाव का भाव देता है। दोस्तों जब हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो वो हमको क्या देता है, सलाह या सुझाव का भाव देता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इट इज़ टाइम यू बॉट अ न्यू कार, अब तक तुमको नई कार खरीद लेनी चाहिए थी। यानी इट इज़ टाइम, ये अनरियल कंडीशन को बताता है। इट इज़ टाइम यू बॉट अ न्यू शर्ट, यानी इट इज़ टाइम यू बॉट अ न्यू शर्ट, यानी यह अब तक तुम्हें क्या है, एक नई शर्ट खरीद लेनी चाहिए थी। तो ये क्या है, ये भी एक तरह से एडवाइस का भाव हमको देता है। और इट इज़ टाइम यू बॉट अ न्यू कार, यानी अब तक तुम्हें क्या है, नई कार खरीद लेनी चाहिए थी। तो ये भी एक तरह क्या है, एडवाइस का भाव देता है। तो उम्मीद है कि दोस्तों हम जान गए होंगे कि इट इज टाइम के बाद, दोस्तों ये एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है कि इट इज टाइम के बाद हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि इट इज टाइम प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म का जब प्रयोग किया जाता है तो सलाह और सुझाव का भाव देता है। जैसे इट इज़ टाइम यू बॉट अ न्यू शर्ट, यानी यह अब तक तुम्हें नया शर्ट खरीद लेना चाहिए था। इट इज़ टाइम यू
बॉट अ न्यू कार, यानी अब तक तुम्हें एक नई कार खरीद लेनी चाहिए थी। दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। फिर हम इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बता दें। दोस्तों हम इस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम। इसके बाद हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम जब सब मतलब कि हम पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों इसका प्रयोग होता है जैसे बहुत देर से या अब तक ये काम नहीं किया। मतलब इट इज़ टाइम यानी अब तक, ही बॉट अ न्यू शर्ट यानी उसको एक नई शर्ट खरीद लेनी चाहिए थी। या इट इज़ अबाउट टाइम यानी उसको अब तक एक नई शर्ट खरीद लेनी चाहिए, यानी वो अभी तक खरीदा नहीं, यानी उसको बहुत देर से वो कुछ खरीदा नहीं, इसलिए वो अब तक उसको एक खरीद लेनी चाहिए थी। दोस्तों जब चाहिए का अर्थ आता है तो आप लोगों ने ये क्यों नहीं बताया, मतलब क्वेश्चन आ रहा होगा कि शुड और बॉट की जगह पर बाई कर देना चाहिए था। तो दोस्तों इसका मतलब ही होता है दोस्तों, इट इज़ टाइम ही बॉट अ न्यू शर्ट। तो इसका मतलब ही होता है समथिंग शुड बी डन वेरी सून या इमीडिएटली, यानी किसी चीज़ को तुरंत घटित हो, मतलब जल्दी हो जाना चाहिए के भाव में ही इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसकी जगह पर हम इट इज़ हाई टाइम करें, इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ अबाउट टाइम। बात एक ही है। और दूसरा एग्जाम्पल हम समझने का प्रयास करेंगे, इट इज़ टाइम प्लस टू प्लस फॉर, सॉरी इट इज़ टाइम, फिर टू या फॉर में से एक का प्रयोग होगा प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ पर हम कहीं पर टू और फॉर का प्रयोग नहीं देखें, इट इज़ टाइम फिर सब्जेक्ट आया, फिर सब्जेक्ट आया। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इट इज़ टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट, यानी यहाँ पर हमको कोई सब्जेक्ट नहीं देखने को मिला, यहाँ पर क्या आया, टू आया। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर इसमें इन्फिनेटिव नहीं आया, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और सेकंड फॉर्म पर उसका अर्थ हो जाएगा का मतलब कि अब तक नहीं, अब तक मतलब ये कार्य कर लेना चाहिए था, और या बहुत देर से ये कार्य नहीं किया, अब तक ये कार्य कर लेना चाहिए था। तो इट इज़ टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट, मतलब यह समय है ब्रेकफास्ट करने का। तो ये क्या है, टू हैव ब्रेकफास्ट यानी लंच करने का समय है। इट्स, दोस्तों इट इज चाहे हम लिखें चाहे इट्स लिखें, और इट्स में एक चीज़ जान लीजिएगा कि एक होता है इट्स ये वाला, तो ये क्या होता है, इट्स का पजेसिव केस होता है इसमें। और अगर इसी को हम अगर इट्स यहाँ पर कॉमा थोड़ा सा देख के, मतलब सॉरी हंस लगा कह के इट्स कहें, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, इट इज। तो ये बात आप लोग नोट कर लीजिए, ये हमारा क्या है, इट्स, ये हमारा पॉजिटिव केस है, जबकि ये हमारा इट इज है। तो ये क्या है, इट्स लिखें या इट इज लिखें, इट्स टाइम टू टेक ब्रेकफास्ट। दूसरी चीज़, चाहे हैव लगाएं यहाँ पर चाहे टेक लगाएं। दोस्तों हैव माने भी होता है करना, मतलब ब्रेकफास्ट करना, और टेक माने भी हो, टेक ब्रेकफास्ट माने भी होता है टेक मतलब नाश्ता करना। इट इज़ टाइम फॉर हर टू स्लीप, यानी यह उसके लिए सोने का समय है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फॉर का प्रयोग किया। मैंने बोला ना, टू या फॉर का प्रयोग करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी इट्स टाइम फॉर हर टू स्लीप, यानी इट इज़ टाइम फॉर हर टू स्लीप, यानी यह उसके सोने का समय है। तो उम्मीद है कि हम समझ गए होंगे, जब इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ हाई टाइम का प्रयोग होता है तो सब्जेक्ट प्लस V2 का प्रयोग होता है। लेकिन जब इट इज़ टाइम प्लस इन्फिनेटिव में, सॉरी या इन्फिनेटिव यानी टू आता है या फॉर आता है, यानी किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, यानी टू या फॉर का, तो हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें हमने देखा होगा, इट इज़ टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट, यानी यह उसके नाश्ता करने का समय है, यानी यह नाश्ता करने का समय है। इट्स टाइम टू टेक ब्रेकफास्ट,
फिर हैव लगाएं या टेक लगाएं, बात एक ही है। और यहाँ पर ये ना समझ लेना कि मतलब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये। चाहे आप टेक लिखिए, टेक किसके बराबर होता है, हैव के बराबर। दोस्तों ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है और ये मेन वर्ब का भी काम करता है, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों बोला जाता है। दोस्तों इट इज़ टाइम फॉर हर टू स्लीप, यानी उसके सोने का समय, तो हम समझ गए होंगे। यदि इसके बाद अगर टू का प्रयोग होता है, यानी इट इज़ टाइम के बाद टू या फॉर का प्रयोग होता है तो बी वन का प्रयोग करेंगे। यदि टू या फॉर का प्रयोग नहीं होता है तो हम सब्जेक्ट प्लस टू V2 का प्रयोग करते हैं। लेकिन इट इज़ टाइम या इट इज़ अबाउट टाइम जो होता है ये अपने साथ V2 का प्रयोग लेता है। उम्मीद है कि दोस्तों हम समझ गए होंगे। चार्ट को नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो फ्रूटफुल लगी होगी दोस्तों, और उम्मीद है कि समझ में भी आया होगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। और जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अपनी वाणी और अपनी क्लास को विराम देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।